जी बाबा, हाँ जी, वो आ गए हैं शेख साहब, मैं बस उनको रिसीव कर रहा हूँ। हाँ जी, आ गए। ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम उसामा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब आप कैसे हैं? ठीक है, आप खैरियत से हैं? शुक्र किधर अल्हम्दुलिल्लाह। घूम फिर रहे हैं? आपको रिसीव करने आया हूँ। अच्छा, तो पापा किधर हैं? पापा घर पे हैं। अच्छा, हाँ, आने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं, बड़ी आसानी से आ गया। मैंने किसी से भी पूछा कि कोडू साहब का घर किधर है, उन्होंने बता दिया। सही, चलें अब? चलें। आ जाए। ले जी पापा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख कोडू साहब। साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, खैरियत से हैं? शुक्र। ओ आज ते खैर हो वैसे ही सवेरे ही। सुबह हमने कहा जरा आपको तलाश करते हैं। अच्छा जी, अच्छा। तो आप बैठे, मैं आपके खानों का बंदोबस्त करता हूँ। चलें, ठीक है जी, ठीक है। जावेद कोडू साहब, इतना आपने टेलीविजन पर, थिएटर में और फिल्म में काम किया, फिर अब कहाँ गायब हो गए आप? देखें मुजाहिद साहब, जो काम या जो मकाम आपको मिलना होता है वो अल्लाह ने देना ही देना है। कोडू साहब, अब आपके घर में आप चूंकि काम नहीं करते हैं तो कैसे आपका सिस्टम चलता है? कोई हुकूमत की तरफ से आपको इमदाद मिलती है? पिछले नहीं, दिनों हमने सुना हुकूमत की तरफ कि से आपको मिलता वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने कोई चेक नहीं जी। दिया? जब वजीर आला वो शहबाज शरीफ साहब थे तो तब हमें 25,000 रुपया मिला करता था। लाहौर आर्ट काउंसिल से जो मिलता था या? जी, वो मेरा लाहौर आर्ट काउंसिल ही है। हाँ। तो वो ना, तो वो फिर काफ़ी अरसा ब्लॉक रहे। तो ये उस्मान बुजदार साहब आए तो इन्होंने वो साईं ज़हूर साहब जो हैं, जो गायक हैं, उनको, और नासिर साहब हैं एक पुराने खबरें पढ़ने वाले, उनको, और आपी कौकब डार की बड़ी बहन हुमा डार, उनको, और मुझे भी बुलाया उन्होंने। तो हमने समझा ये बड़ा लंबा चेक है, ये जो वजीर आला उसमें जाके बुला के दे रहे हैं, तो ये तो बड़ा चेक होगा। तो लफाफा भी इतना बड़ा, तो हम सारे खुश। लेकिन जब आके देखा तो 30,000 रुपए का चेक। अच्छा, आपको भी 30,000 का मिला? सबको 30 का। साईं ज़हूर साहब को भी 30,000 का? सिर्फ 30,000? जी, 30,000 का सबको। तो अगले ही कुछ दिनों में 32,000 रुपए का बिल आ गया मुझे, बिजली का। जी। तो 2,000 आपने पल्ले से डाल के फिर बिल अदा कर तो दिया। ये हमारी जहनियत है, अब क्या करें। अच्छा गुड साहब, फनकार जितने भी हमने देखे हैं जो काम कर रहे होते हैं तो उनके हालात तब तो बड़े अच्छे होते थे, आपके भी बड़े अच्छे हालात होते थे। तब आप छोटी, आपके पास मोटर बाइक हुआ करती थी, आप खुद उसको चलाते थे। तो क्या कोई सेविंग नहीं की जाती है फनकारों की तरफ से, या आपने कुछ ऐसा जोड़ा नहीं जो? असल में मैं आपको बताता हूँ, आप चूंकि फनकारों में बहुत देर रहे हैं, आपका बचपन से लेके अब तक फनकारों में ही गुजरा है, आपको प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब पता है क्या होते हैं। आपको पता है कि जितने पैसे मिलते हैं प्रोड्यूसर से, उसमें रिश्तेदारों ने भी कहना है, उसमें आपने किराया भी निकालना है, उसमें आपने घर का खर्चा भी करना है, उसमें आपने अपना मेंटेन भी रखना है। तो फिर जब हम मेंटेन नहीं रखते तो दूसरा देखने वाला कहता और रह गए हैं, खैर है आजकल कोई नहीं पूछ रहे, वो रख रखा जो ना हमें मार जाता है। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, बब्बू बराल साहब वो एक दिन मैना रवि के साथ ना, मतलब कोई कैजुअल से कपड़े पहन के चले गए, तो एक बंदा उनको आके कहता है की गल है बब्बू साहब ताड़ी डिमांड च कमी हो गई है। ओ बब्बू बराल ने बब्बू बराल ही रहना है।
अमानुल्लाह साहब ही रहना है, सोहेल अहमद ने, मस्ताना साहब, हाजी अल बेला साहब, वो मतलब उन्होंने नाल थले फकीर लिखा जाएगा। उन्होंने अपना सारा मैनेज करना पैंदा है। हुण जे किसी दे नाल ना करो उस तरीके का, तो अगले कहते लै एडा तेरा नाम है ते तू शादी दे सिर्फ 2000 रुपये देने। उन सारा मामला ना और रख रखा जी रखा जाता है। तो कोट साहब, आपकी शादी को कितने बरस हो गए? 30 साल। तो आपकी शादी में बड़ा एक हंगामा हुआ था, क्या हुआ था जब आपको सुना उठाकर छतों से लोग जो हैं वो फिर बारात पे लेके गए थे? शुक्र अल्लाह का, वो लोगों ने प्यार ही इतना किया कि वो मेरे घर से लेके ससुराल तक ना लोग ही लोग थे। तो जब हम पहुंचे ससुराल वाले की गली, तो आगे बिल्कुल ही बंद। तो फिर गली जैसे चावल वाली ट्रे नहीं पकड़ाते, आगे से आगे वो मुझे छतों से फिर दुल्हन के घर जाना पड़ा। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, जमील बिस्मिल साहब वो मेरे निकाह नामे पे साइन करने लगे। तो उनको एक धक्का लगा, तो वो 2.5 घंटे बाद आए। तो आके मुझे कहते अबे तुझे आज ही निकाह करना था, किसी और दिन कर लेता। इतना रश था? हाँ, इतना रश था। तो फिर उस दिन अम्मी अलहदा आई, भाई अलहदा आए। तो दुल्हन मेरी चाची के साथ आई और मेरी बहनों के साथ। मैं कहीं और गया, हम इकट्ठे घर नहीं आए, उस दिन आ ही नहीं सकते थे। तो फिर उसी दिन 2 शो किए हॉल नंबर 2 में। तो गाना बना हुआ था मुझे। तो जब इंटरव्यू हुई तो बड़ा प्यार किया मोहब्बत करने वालों ने। तो फिर उमर शरीफ साहब ने देखा कि यार अब इसका बड़ा अहम दिन है, इसको ज़रा छुट्टी दे दो। तो उन्होंने दूसरे शो में ना आधा करवा के आधी छुट्टी दे दी मुझे। तो गुरु साहब, कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 3 हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। अल्लाह ने मुझे नाना दादा बनाया है। अच्छा, नाना दादा भी जी, शुक्र अल्लाह। तो आपके जो बच्चे हैं या आपके बहन भाई हैं, तो इनमें भी किसी को इस तरह से है जिनका कद छोटा हो? मेरा छोटा बेटा मेरी हाइट का है, वो जो अभी हमें लेके आया। हाँ जी। अच्छा, तो वो क्या करता है? वो मतलब अदाकारी? आप? हाँ जी, अदाकारी करता है। तो वो उससे माशाल्लाह 5 साल हो गए इस तरफ। उसने टेलीविजन के भी काफ़ी जो निजी है ना, वो चैनलों पे बड़े शो किए हैं। गुरु साहब, आपने जितनी शोहरत हासिल की, जितना आपको फेम मिला, कोई इस छोटे कद की वजह से मुआशरे में आपको कोई नज़रअंदाज किया जाता है या तकलीफ होती है? इस शोहरत का नुकसान भी होता है कोई? नहीं, पहले ये था कि छोटे कद वाले को ना बौना, गिट्ठा, टिंगू, पता नहीं क्या क्या कहते थे। लेकिन अब बमा शहीद अनवर साहब और मुश्ताक अहमद साहब जो बॉलर हैं, उनको भी कोडू कहा जाता था। तो अब हर छोटे कद का ना वो कोडू ही कहलाता है। वो आपके नाम की वजह से सबको जो है वो कहा जाता है। तो कोडू साहब, आप अब काम भी नहीं कर रहे हैं, तो वजह क्या है कि आपके जिस्म ने, आपने बताया कि कोई शायद जी यहाँ फालिज हो गए, ये टूट गई है। तो बॉडी मेरी छोटी थी, तो उन्होंने ज़रा दवाइयाँ ज़्यादा दे दी, वो फिर बड़ी आंत फटकी है, ये ऑपरेट भी हुआ, ब्रेन एम्ब्रेज, दिल का मामला, ये सारे साथ ही है। तो शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने कोई शायद ऐसा गुनाह माफ़ करना है या ऐसा इनाम करना है जिसका अभी फ़िलहाल तो नहीं समझ आ रही, क्योंकि अल्लाह के कामों की कभी समझ आ ही नहीं सकती। तो इसमें भी इंशाल्लाह खैर है, अल्लाह पाक खैर करेगा। मुझे अब ये आना ना अच्छा लगता है इस तरफ फील्ड में ना। जब मैं इसको ज्वाइन नहीं किया था तो तब मैं बड़ा शर्मीला सा और बड़ा धीमे मिजाज का। तो जब मैंने एक दिन देखा कि अमानुल्लाह साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो हंसा के उन्होंने के और भी हंसा रहे थे हजरात जितने थे, लेकिन जो अमानुल्लाह साहब के हिस्से में आ रही थी ना बात, वो दूसरों के हिस्से में कम आ रही थी। तो फिर थोड़े दिनों बाद मैंने देखा
मुनव्वर ज़रीफ साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो जैसे ही उनकी एंट्री हुई सिनेमा हॉल की स्क्रीन पे, तो हॉल में जितने लोग बैठे हुए थे सब ने कहा अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो वो बात मुझे इस तरफ लेके आई है फिर आप एक्टिंग की हाँ तरफ कि आए। यार मुझे भी कोई कहेगा कि अल्लाह जन्नत नसीब करे। एक्टिंग करने से पहले आप क्या करते थे? मैं पढ़ता था और मुझे इधर आने का शौक भी नहीं था, मुझे बस ये था कि बस कोई छोटी सी शॉप कर लूँगा, माँ बाप की खिदमत किया करूँगा बस। तो ये तो जब अमानुल्लाह साहब को और मुनव्वर ज़रीफ साहब को देखा तो फिर इधर ही। तो अब आपका क्या दिल चाहता है कि आपका बेटा क्या करे? वो भी आपके नक्शे कदम पे चले, अदाकारी करे या कुछ और करे? नहीं, मेरा अब दिल करता है कि वो कोई नौकरी करे, क्योंकि इस तरफ अब बिगाड़ ही बिगाड़ है, सुधार नहीं है। अच्छा जावेद साहब, आपके बेटे का नाम मेरा ख्याल है उसामा सलमान है या कुछ? नहीं जी, इसका नाम है मोहम्मद सलमान जावेद, और ड्रामों में ये करता है सलमान कोडू के नाम से। इसको प्यार से हम उसामा कहते हैं। अच्छा। जैसे घरों में पप्पू नाम होता है, आपका टोमी भी तो होता नाम है, पप्पू ही था ना? मेरा नाम भी पप्पू है। हाँ, तो अभी भी आपको प्यार से कोई पप्पू कहता है? वो अल्लाह जन्नत नसीब करे अम्मी अबू कहा करते थे। तो बेगम प्यार से क्या कहती हैं? बेगम प्यार हो या वो सब वो आप ही कहती हैं बस। अच्छा, आपका नाम भी नहीं लेती हैं? अच्छा सलमान, आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, और सुना हमने कि ड्रामों में काम कर रहे हाँ हैं। जी, शोबिज़ में। अच्छा, तो क्या वजह, अब्बू की वजह से आपको ये शौक पैदा हुआ या किस वजह से? हाँ जी, पापा को देख के ही बचपन से ही था ये शौक कि मैं भी आऊँ टीवी पे। ये तो सारे कहते थे इसमें शरारतें हैं, इसको लेके आओ। तो फिर जब पापा फर्स्ट टाइम बीमार हुए थे वो फॉलिज, तो फिर सबने कहा इसको लेके आओ। तो फिर मैं गया, तो पहला जो एक्सपीरियंस था वो बड़ा डेंजरस था, हो नहीं रहा था, बोला ना जाए पब्लिक को देख के। फिर मज़ा आया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या दिल करता है आपका कि क्योंकि आपका कद भी जो है वो अब्बू की तरह छोटा रह गया, जी, तो आपका दिल क्या चाहता है कि कैसे स्टार बनना चाहते हैं आप? स्टार तो मुकद्दरों से बनता है शेख साहब, और बाकी ये है कि स्ट्रगल करें, मेहनत करो, अपने काम को निखार में लाओ, इंशाल्लाह पब्लिक ज़रूर लाइक करेगी। तो आपके अब्बू क्या कहते हैं कि आप अदाकारी करें, या रोकते हैं, मना करते हैं आपको, या आप इनसे भी कोई ऐसे गुरु वाली चीज़ें सीखते हैं इनसे? पापा ने मुझे बस इतना समझाया है कि साफ बात करनी है, अच्छा काम करना है, क्योंकि मेरी ये भी एक ख्वाहिश है कि पापा ने इस फील्ड को 40 साल दिए हैं, कभी मेरी इसके ऊपर कोई दाग ना आए, मेरी वजह से कोई दाग ना आ जाए, कि पापा को कोई ये ना कहे कि आपके बेटे ने ये किया, आपने सारी उम्र ये नहीं किया। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा अलर्ट रहता हूँ कि एक गंदा काम, बुरी चीज़ें, ये स्मोकिंग पापा ने आज तक नहीं की, मैं भी नहीं करता, ना मुझे पसंद है। आपकी शादी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा है। तो आपकी दुल्हन जो है वो उसका कद कितना है? ठीक मेरी जैसी है। अच्छा, बिल्कुल आपके हाँ जैसे। जी। आपने लव मैरिज की? लव मैरिज की है। लव मैरिज? हाँ जी। इसका क्या मतलब है? लव के, अच्छा, लव के, तो फिर कहाँ से लबी हो? वो लबी दूसरे इलाके से, नीलम सैल में से। अच्छा, लबनपुरे तो हाँ, मतलब कैसे शादी आपकी कैसे? कुर साहब, ये आपने तलाश की अपनी बीवी जैसी बहू, मतलब नहीं। जो जिनका कद छोटा हो? ये देखी है मेरी दादों ने, अच्छा, मेरी वाइफ, मेरी दादों को पसंद आई थी, वहाँ से ये रिश्ता हुआ था हमारा, और ऐसे अचानक ही हुआ था। अच्छा। ये नहीं कि जल्दी जल्दी के, नहीं, ये अचानक ही रिश्ता हुआ था ऐसे। यार शेख साहब, ये बिल्कुल ही ठंडे होके जो आप दे देंगे, इनका कुछ चलो शुरू करते हैं। मुझे भी एक आलू और 2-4 चावल डाल इसमें आलू ज्यादा है। देना भाई। ये प्लेट आपके सामने। मैं ये बच्चे को कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा। शेख साहब आप पाए ना ये आलू थोड़ा सा वाली आपको दूं? हाँ, ये नहीं देव जिन्हें बस। उसामा, आपको बस मैं भी थोड़ी सी खाऊं। बेटा प्लेट दे, हाथ च पा दे। नहीं, जेब की बात है।
अपने पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारा। कोडू साहब, हमने आपसे पूछा था कि आपने अपने एक ड्रामा सीरियल ख्वाहिश में वो खातून से इश्क किया था, तो क्या जाती जिंदगी में भी आपके इश्क कोई हुए? जी बिल्कुल हुए। एक उनको मैंने निकाह की ऑफर की थी, जिनसे मेरी बात हुई थी ना। किन से हुई थी बात? नाम तो मैं कभी भी नहीं लूंगा। अच्छा, ठीक वो है? भी हाँ, आर्टिस्ट थी कोई? उन्होंने जस्ट 1-2 ड्रामे किए। अच्छा, ठीक है। तो वो मैंने बड़ा, उसने भी बड़ी मतलब वो पोलाइटली तरीके से जवाब दिया कि अच्छा। तो फिर हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने कहा यार किहड़े चक्करां च पैणे, साडी इहो जी होण डई है तो क्यों रुलना ही, वो फिर भला होवे उन्हां दा। अच्छा जावेद कोडू साहब, हमने ये सुना कि किसी दौर में काफी साल पहले आपके घर में कोई खातून आ गई और उसने आपकी बीवी होने का दावा किया। यार वो ये क्या तो वाकया था? बड़ा ही मेरे साथ मतलब ये वाकया तो जिवें मेहने नहीं बजदे इस तरह ये वाकया मशहूर हो गया। मतलब एक खातून ਜਿਹੜੀ शरारतन ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ शरारत कर रही ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਠਕ 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 ਠਕ, ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ करे। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ बीवी ना बच्चे ना कुछ देखे। ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ कदों पहुंचाएगा खाना खराबा, ऐसे बीवी को मरिया रहना ही, मेरे को कदों आना ही। तो उन्हें मैनू वो भंडे ते वो जनाब जिन्हां दी शरारत सी, उन्होंने समझे कि साची है। तो वो उतों दी आ गए मेरी बेगम नू कह रहे ने, बहन हम आपके भाई हैं, हम आपका घर बर्बाद होते नहीं देख सकते। तो जनाब उस बर्बादी में बहुत सारे हजरात मेरे प्यारे मोहतरम शामिल हैं। अच्छा। तो फिर एक मर्तबा फैसलाबाद में ना ड्रामे का सीन था, निकाह हो रहा था मेरा। मैं बकायदा सेहरा लगाया और जनाब साइन कर रहा हूँ, साथ में दुल्हन बैठी है और कबूल हुआ। वो तस्वीरें बन गई इधर उधर। वो जनाब रातों रात जैसे स्वाब का काम नहीं होता ऐसे जमीन में छपवा के जनाब बमा तस्वीरों के मेरे घर में फेंक दिए। तो कितने साल अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा मुझसे सही तरीके से बोले नहीं कि तू किस उम्र साड़ी नाक कटाती है, तू दूजी शादी कर ली। तो मेरी बेगम तो मैं अपने वालों गया फैसलाबाद घर, मैं कहा चलो। तो मैं खड़काया दरवाजा, तो बेगम मेरे अब्बू नू कह रही वो देखें आ गए, पूछे इनसे। तो कोई दरवाजा नहीं खोल रहे। मैं क्या हुआ, क्या हो भी जाएगा तेन दसने हैं। ओ अब्बा जी ते ताया जी ते मेरे नाल की होया मामला। ते 6 महीने नहीं जी जनाब मेरी जान छुट्टी। मतलब दूसरी शादी का इल्जाम जो लगा आपको। हाँ जी, वो कहता प्रूफ सी कि एक बेगम ने उन्हें दुल्हन वाले कपड़े पाए ने, नाल किन्ने बड़े गवाह बैठे ने।
वो तस्वीरें उन्होंने भेज छड़ियां। यानी तो कोटू साहब, वैसे आपकी बेगम जो है वो शक करती थी, उन्हें ये शक होता था कि आपके साथ कोई भी खातून जो है आसानी से शादी कर सकती है? जनाब अल्लाह जन्नत नसीब करे, गयूर अख्तर साहब ਨੂੰ ਉਹ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ मेरी बेगम उन्होंने शिकायत ला रही, भाईजान देखें ये मतलब जो औरतों का होता है वो उसने शिकायत लाई। तो गयूर साहब कहने लगे पुत्र ਇਹਦਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ रुस्तम जमाम है ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ? ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜੋ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ पूरा एहतरामन पहुंचाया। तो कभी ऐसा भी हुआ कि इस शक को लेके आपकी बेगम कभी मेके चली गई हों, घर से नाराज होकर चली गई हों? हाँ, वो क्या था? बड़ी देर पहले की गल है कि अल्लाह ददन सिंह पर मेरे साला साहब वड्डे साला साहब उदों है बच्चा ते वड्डे बच्चे नहीं सन ते वो जनाब वो कह रहे भाईजान हम आपको ऐसा नहीं समझते थे, हम तो आपको बड़ा शरीफ समझते थे, आपने तो हमारे साथ वो सलूक किया जो किसी घटिया बंदे के साथ नहीं किया जाता। तो जो सुनने सुनाने में कहने को आने में बात होती वो सारी उन्होंने कर डाली। तो अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह हयाती दे इस बच्चे को। पुत्र तुम मेरा नाम रोशन करना ही। अच्छा कोटू साहब, ये बताएं कि आपने इतने आर्टिस्टों के साथ काम किया, स्टेज ड्रामों में काम किया, आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया? कौन से कॉमेडियन है जो आपके भी आइडियल थे और आप बड़ा कंफर्टेबल रहते थे? वैसे तो सब ही हैं, लेकिन जिनसे होता है ना कि यार इन्होंने कोई गल की जाए तो बड़ा मजा आएगा, वो हाजी अलबेला साहब। अच्छा। हाँ भाई हाजी अलबेला साहब अच्छी किन्ने बड़े स्टेज ते है सन ओपन एयर थिएटर की गल है, किन्ने बड़े कि ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਾਜੀ ਅਲਬੇਲਾ ਸਿਰ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲੈਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ बस टाइमिंग दे इतने अच्छे आर्टिस्ट। कोटू साहब, आपको एक उस स्टेज पे एक बड़ा आपका स्टाइल था, ऐसे आप घूम के स्टेज किए, एक तरफ से कलाबाजी, दूसरी तरफ, वो क्या आपने कहीं से कोई जिम्नास्टिक आप करते थे या सीखा था, क्या था वो? असल च ना जमील बिस्मिल साहब ने मैनू बच्चों के ड्रामे बड़े कराए ने ते वो बच्चों के नाल काम करके ना कि कभी शरारतां बच्चे जेडे करते वो मेरे च रात बच गई सन। ते हुण वो इरफान हाशमी साहब एडे उच्चे ने माशाल्लाह, उन्हां दे मूंह ते मैं स्पीड मार देना हुंदा सा जंप करके। अच्छा। ते वो फिर एक ड्रामा हैगा सी, वो माशाल्लाह अल्लाह उन्हां नजरे बात तो बचाए, उन्होंने जनाब वो डांग नहीं होंदी लम्मी लड़न वाली, वो जिवें गट्टा नहीं लाया हुंदा इस तरह मैनू एक पासों चुक लैंदे सन। आला ते सेंटर तो चुके जांदा कि सेंटर तो चुको तो फिर बंदा चुके जांदा। वो माशाल्लाह इन्नी हिम्मत वाले सन, मैनू एंड चुकते सन डांग दे एक पासों ते एंड सुट देंदे सन उत्तों दी फ्लैटां दे। ते जिवें मैं भी इंज जाना सा जिवें गट्टा जाईदा। अब आपको जो आपकी जुगतबाजी थी, जो आपका वो ड्रामों की जुबान में कहते हैं मैच पढ़ना, हाँ, वो किसके साथ ज्यादा अच्छा होता था? वो अमानुल्लाह साहब ते मस्ताना साहब ते तारक जवेद साहब। अच्छा कोटू साहब, आपको आपके छोटे कद को देख के लोग ज्यादा हंसते थे या फिर आपकी जुगतबाजी या आपकी हिस्से मजा जो है वो भी डेवलप हो गई थी काम? नहीं असल च ना तुसी मुजाहिद साहब ये गल बड़ी गौर कीती होगी कि ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਟ ਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟੋ सही है। कितनी फिल्मों में काम किया आपने? मैं तकरीबन पश्तो 40 के करीब की,
ਤੇ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ 100-125 ਦੇ ਕਰੀਬ तो टोटल 150 में। पहली फिल्म आपकी जो बड़ी मकबूल हुई थी वो हीरो थी हाँ जी, वो हीरो उसमें सी। कौन कौन था? और ਉਹ ਰੈਂਬੋ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ। तो कोट साहब कभी ऐसा हुआ कि फिल्म में आप पे कोई गाना फिल्माया गया हो, हाँ जी। हीरो बने हो? हाँ जी। वो कौन सी फिल्म थी? एक वो भी रिलीज बाद ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿन ਉਹ ਐਜ਼ ए मतलब आर्टिस्ट मीरा ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। मीरा के साथ आप हीरो आए? जी वो हीरो तो नहीं लेकिन हीरो नुमा कह सकते हो। हीरो नुमा। हाँ। तो उस पे मतलब आपके साथ गाना हुआ, हाँ आपने जी। डांस किया उसके साथ? ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ बड़ा दुख नहीं तू कल्ली कल्ली कितने चलनी है। अच्छा, बस आप दोनों थे उस गाने हाँ में? जी। तो फिर उस गाने से मीरा का क्या मतलब एक्सप्रेशन उसके या उनका क्या लगता था उन्हें कि आप इतना छोटा बंदा जो है उनके साथ फिल्म में या गाने में हीरो बना हुआ? असल च मीरा साहबा ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਟ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ हाँ ठीक करें भाई करें क्या आप पूछ तो लें यानी उन्होंने इन्ना ज्यादा खिजाया उन्होंने हमीद चौधरी साहब ਨੂੰ कि वो एक टाइम आ गया वो मैंने कहते पुत्र तेरा मैं शॉट बनाना उत्ते आबशार ते माई नूं धक्का दे दी। सच्ची लिटरली। कोट साहब आपका कभी दिल किया कि किसके साथ आप हीरो आए और कोई फिल्म की हीरोइन ऐसी हो जिसके साथ आपका दिल करता हो कि ये? सर हुण ते कोई ऐसी हीरोइन नहीं पहले मेरा दिल करता सी कि मुमताज बेगम ना हीरो मामा। अच्छा। हाँ वो आपको पसंद थी? मैं कहना आर्टिस्ट आउट क्लास। सलमान आपका हीरो आने का दिल करता होगा किसी फिल्म में, तो किसके साथ आप गाना फिल्माने की ख्वाहिश रखते हैं? मतीरा जी के साथ। बेटा मतीरा ठीक है लेकिन ओदा वतीरा ठीक नहीं तो किसी और के साथ हीरो आ जा तूने हीरो ही आना ना। चले इससे पूछ लेते हैं ना, आपको वैसे मतीरा क्यों पसंद क्यों है? वो तो बड़े बोल्ड से किरदार और बड़े बोल्ड सा काम करती हैं। नहीं अच्छा भी काम किया उन्होंने, अच्छा भी है लेकिन डांस वगैरह उनके साथ मैंने कई फिल्में देखी हैं उनकी अच्छी हैं, मेरा भी दिल किया। तो अगर आप उनको कोई मैसेज देना चाहें तो हम उन तक पहुंचा देंगे। क्या हाँ कहना भाई, चाहें? अगर उनका दिल करता है मेरे साथ फिल्म करने को तो मेरी भी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अच्छा, आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या दिल करता है कि आप क्या करें, किस तरह का किरदार करें, किस तरह का आपको काम मिले और कहाँ काम मिले? काम हो स्क्रिप्ट का मज़ेदार, फुल मज़ेदार, फनी, यानी फुल एक्टिविटी का काम, इधर से निकल उधर से निकल, कलाबाजी, ये वो, छलांगे मारना, ये मज़ा आता मुझे करने का। यानी बांदर किला। हाँ जी फुल। पुत्र तेन वहीद मुराद साहब पसंद नहीं है बस तेरी कौन उम्र सा नहीं है। वैसे एक जाती सा सवाल है हाँ। कि आप दोनों एक दूसरे के कपड़े भी पहन लेते होंगे? नहीं मेरे खुले नहीं नु कपड़े। अच्छा, नहीं तो ये वैसे साइज जो शूज का है या इस तरह की चीजें तो आपको? नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने पापा की यूज़ की हैं, काफ़ी चीज़ें। अच्छा, पेंट कोट जो शादी के बने हुए थे? नहीं, पापा के बाहर से लेके आए थे पापा, हाँ। वो मुझे बड़े पसंद है, मैंने वो यूज़ किए हैं। पापा की शूज़ मैंने बड़ी यूज़ किए हैं और शर्ट्स, टी शर्ट्स तो अनगिनत है ना। अच्छा। वो मुझे, मैं गर्मी में पहनता ही पापा की शर्ट, वो सारे कहो यार ये तो मैंने तेरे पापा के जिसम पे देखी थी अब तू पहनना था, मेरे पापा मैंने पहन ली। और कुछ बताओ। स्टूडियो में गाने भी सुने। जावेद कोटू साहब, आपने आउटडोर ड्रामे भी बहुत किए हैं, स्टेज प्ले दूसरे शहरों में, कैसा तजर्बा रहा आपका? बड़ा वधिया, मतलब तारक डैडी दे नाल मैं 2 महीने इकट्ठा ही कीता है। अच्छा। ते ਉਹ ਪਾ ਸ਼ੌਕਾ ਨਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਤਾਰਕ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਪਾ ਸ਼ੌਕੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਸਤੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਗੰਨੇ ਸਨ,
ਬੱਤੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਾ ਸ਼ੌਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੱਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੰਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਮਠਾਈ ਮੈਂ मिठी फैंटी पहली बारी देखी हर बच्चे ने मारे स्वाब समझ के। तो कोटू साहब जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो आपको खासकर लोग किस नज़र से देखते हैं? अगर पाकिस्तान में आपको ज़्यादा रिस्पांस अच्छा मिलता है या बाहर के ममालिक में इज्जत ज़्यादा मिलती है? नहीं प्यार करने वाले तो हर थां ते प्यार करते हैं। मेरे च एक क्वालिटी हैगी और मैं भावें पाकिस्तान होवां भावें बाहर होवां मैं एडा ही रहना मैं नहीं बड़ा हुंदा। अच्छा कोटू साहब कभी आपके साथ ऐसा वाकया हुआ हो कि आप कभी कमरे में बंद हो गए हो और लॉक ना खुला हो और आपका हाथ ना जाता हो, कभी ऐसा कभी हुआ? सर मैं लिटरली रोन लग पे सा उत्थे ग्लासगो एक शो सी ओदा दरवाजा बड़ा भारा सी ते मैं हुण ਉਹ ਖੋਲ ਰਹੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ हैंडल जो उसका होता हाँ है। हैंडल बड़ा ऊंचा सी ਤੇ खैर जी कोशिश ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਚ ਆਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ। अच्छा हाँ जी तो कभी पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ घर में अपने हुआ हो कि आप बंद हो गए हो या? ਸ਼ਾਜ਼ਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਜ਼ਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਇਹ ਪੀਓ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀ એનર્ਜੀ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰੋ ਘਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਾ ਕੋਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪ ਬੱਚੇ ਏਸੀ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੱਖੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ घर वालों ने? हाँ जी। तो अगले दिन मैं कहती ये एनर्जी ड्रिंक है इसमें कोई ऐसी बात नहीं तो ये तो बड़े लोग पीते हैं। नहीं जी ये हो नहीं सकता आप दुनिया उनके ज़हन में ये है कि दुनिया में जो बिगाड़ होता है ना वो मुझसे शुरू होता है। घर वालों को ये लगता हाँ है। जी। अच्छा कोटू साहब आपने फिल्म में भी काम किया तो आपकी सुल्तान रईस साहब के साथ भी बड़ी दोस्ती थी, फिर जान रैम्बो के साथ भी आपने बड़ा अरसा वक्त गुजारा। कैसा एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ कैसा रहा और अब आपसे मुलाकातें होती हैं रैम्बो की या दूसरे लोगों हाँ मुलाकातां करनियां पैंदियां होंदियां नहीं क्योंकि वो अजकल दौर तेज़ आ गया तो शुक्र है कई बच्चे ਜਿਹੜੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ मतलब एक ना होवे आज अल्लाह पाक ने कीता है तो शुक्र है। कोटू साहब आप सोचते तो होंगे कि अगर आप एक्टर ना होते तो फिर क्या करते? मैं स्पोर्ट्समैन बड़ा अच्छा होता। अच्छा क्रिकेट खेलते हैं हाँ आप? जी। अच्छा थानू नहीं पता? नहीं मुझे तो पता है। अच्छा थानू तो ज्यादा पता नहीं वैसे आप क्या होते हैं मतलब? मैं जी क्रिकेटर ही होता। क्रिकेटर होते हैं। कोटू साहब क्रिकेट से याद आया कि कोई पुराना वाकया है कोई आपकी किट गुम हो गई कुछ ऐसा क्या था वो? मैं ना जी कप्तान भी था दे नाल सारे ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਡਾ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬॉलर ਕੋਈ ਬੈਟਸਮੈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਟੈਡੀ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਸਰ ਮੀਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੱਟ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ तो तारक टैडी ने मैनू काफ़ी देर बाद कहा जी तुसी की ਲਈ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ मैं क्या किट है ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੂੜਾ ਸੀ किसी के घर के आगे पड़ा हुआ था। तो मैं किसी की किट समझ गई किट हो गया। अच्छा आप बता रहे थे पुराने लोगों की बात भी आप कर रहे थे कि पुराने लोगों से मुलाकात होती है चूंकि अब आप काम नहीं कर रहे हैं। हाँ फोन ते मुलाकात होती है नकद नहीं मुंह तो नहीं। अच्छा नकद नहीं दे। कोटू साहब गाने का आपको शौक है? गाना सुनने का बड़ा शौक है। क्या सुनते हैं? जिड्डे भी मोहम्मद रफ़ी साहब अपना मेहदी हसन साहब मैडम नूर जहाँ मुनीर हुसैन साहब
मसूद राना साहब, अपना महनाज आपी अफशां, गुलाम अली साहब। कोडू साहब, बच्चों को जो है वो कभी पिटाई करने का इत्तेफाक हुआ है? हाँ, कैसे मारते हैं? वो मैं उन्होंने जागदे मारना, वो मैंने सुत्तियां बदला लै जांदे। अच्छा कोडू साहब, आम लोगों की तो जो बेगमात होती हैं वो नाराज़ होती हैं और उनसे कुछ और तरह के बाहर खाना खिलाने ले गए या कहीं शॉपिंग पे ले गए, तो आप क्या करते थे अगर आपकी बेगम नाराज़ होती थी? तो फिर आप किस तरह मनाते हैं या किस तरह से उनको कहीं शॉपिंग पे लेके जाते थे आप शॉपिंग करवाने के लिए? नहीं, शॉपिंग का उन्हें शौक नहीं। दूसरी गल है कि मैं ते बेगम असी कराची जा रहे सा ते अल्लाह जन्नत नसीब करे पप्पू जरीफ साहब, वो हुण पप्पू जरीफ साहब थल्ले उतर गए ने पौड़ियां जादियां ते असी उतर रहे हैं, ते वो कोई गलबात हो गई तो मैं ऊंचा बोलने लग पे। मैं कहा तुम्हें याद नहीं रहता, तुम्हें पता नहीं लगता? तो जिन्नी ऑडियंस उतरी सी जहाज चो सारी इंज टर्न हो गई। तो पप्पू साहब दूर कहने भाई आप जाएं, ये दोनों एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो पप्पू जरीफ साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो हनीफ चंदर साहब भी मेरे जिड्डे सन। जरीफ फैमिली च वो आरफ बाऊ साहब की शादी हुई, बाऊ आरफ साहब बड़े, तो उन्होंने किसी ने ना शरारतन कुछ प्यार था, तो हुण अद्धा क नींद च हो के ना ते पप्पू साहब नूं कहंदे, पप्पू साहब ड्राइव कर रहे सन, बड़ा होटल आया ਉਹਦੇ लागे कहंदे इस होटल में से चाह किन्ने की पी जाती है? पप्पू साहब ने गड्डी रोकी है, सानू दोवां नूं वेख्या, कहंदे तुहाडे दोवां चों एक रखाना पै जाएगा। अच्छा कोड साहब, वो जो आपका बड़ा ख्वाहिश मशहूर ड्रामा था, उसका एक डायलॉग तो हमें सुनाए, वो जो आप करते थे, क्या नाम होता है? कोडू तैम बड़ा गुडगुच्ची की तरह लुटपुटियां खा रहा, अबे तै मैं ऐसा थप्पड़ मारूंगा तै सारी जिंदगी याद रखेगा। अबे मरगा का, अबे कोडू। जी उस्ताद जी, उस्ताद जी मैंने मिस रोजी को देखा तो उस्ताद जी वो मैं देखता ही रह गया। उस्ताद जी वो मौत के कुएं में काम करती है, आप भी मौत के कुएं में काम करें, आपको बड़ी जल्दी मौत आएगी। अच्छा कोड साहब, मिस रोजी से आपने इजहार मोहब्बत किस अंदाज में किया था? वो बोल के नहीं, वो एक मतलब ना बैठी होती हैं तो बस मैं चुपके से जाता हूँ तो ये फूल पकड़ाता हूँ उनको, और फूल पकड़ा के देखते देखते वापस, यानी वो देखना ही इजहार था, वो मुंह से कुछ नहीं कहा। अच्छा, वो इंतखाब कैसे हुआ था आपका? उस ड्रामे से आपको कैसे लिया गया कि इतना मशहूर भी किरदार आपका हुआ? सुहेल असगर साहब वो ना ऐसा रोल चाहते थे कि मतलब डिफरेंट नज़र आए, तो फिर उन्होंने एक रोल लिखवाया मेरे जैसा, तो अब वो मेरे नाम से ही उन्होंने रोल लिखवाया। तो नहीं, आपका नाम उस ड्रामे से कोडू हुआ ना? जी नहीं, उससे पहले हाजी अलबेला साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे 1983-82 में रख चुके थे नाम। अच्छा, तो उस जब उन्होंने मेरा नाम रखा, मैं कहा जी, वो कहने आज तो तेरा नाम कोडू है। मैं कहा कि दवाई वर्गा ना रखते, कहने चुप पुत्र ਇਹਦੇ 'ਚ बरकत पैगी। तो फिर ऐसा भी है कि उन्होंने नाल 3-4 बारी बाहर जाने का मौका मिले, तो शुक्र है अल्लाह। उसके अलावा आपने बड़ा ड्रामा एक किया था, आशियाना किया, बुलंदी किया, अपना चलते चलते बाऊ ट्रेन, किस्सा कहानी, फिर डोंट वरी, और अब नहीं तो कब, फिर पड़े ही। आशियाना में आपका किरदार किस तरह का था, वो तो सुना। आशियाना में एक फैमिली है जो काशिम महमूद और वसीमाबाद साहब और मैं भी और 2-3 हमारे बहन भाई और होते हैं, तो वो फैमिली के गिर्द ही था। उसमें शाहजब बड़ा हिट हुआ, क्लिक हुआ, फुर अमेरिका। तो कोड साहब, आपकी कोई ऐसी ज़िंदगी की ख्वाहिश रह गई है जो आज तक पूरी ना हुई हो और आप ख्वाहिश करते हो? हाँ बिल्कुल है, मेरी ख्वाहिश है जनाब कि अल्लाह पाक इतना दे
कि कम से कम ना 100 आदमियों को मैं घर लेके दे सकूं, उन्हीं का ही। क्योंकि मरने के बाद कोई तो कहे कि यार अल्लाह जन्नत नसीब करे, करना तो अल्लाह ही नहीं है, लेकिन नाम मेरे लग जाए। डॉक्टर साहब, फाइनेंशियली मतलब माली तौर पे अब आपके मामलात कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, जो वक्त बीत गया है, जो बीत रहा है, जो बीतेगा, शुक्र अल्लाह का। हुकूमत से कोई गिला है? मुझे किसी से कोई गिला नहीं, क्योंकि जिसको समझ आ जाती है उसको समझ लग जाती है, जिसको समझ नहीं आती गिला करने की क्या ज़रूरत। साथी फनकारों का रवैया आपके साथ कैसा होता है? अब आप घर पे हैं, बीमार भी हैं, बाहर नहीं जाते हैं। वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो याद रखते हैं जब भी मिलो, तो कुछ ऐसे हैं जो मुंह ही फेर लेते हैं। तो वो मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। वो 100 बरस की जिंदगी में एक पल, आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल। तो वो जो अमल करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। तो अल्लाह पाक सब पे आसानियाँ करे। तो जो अब भी ऐसे लोग हैं कि जो भले पे भला करते हैं और क्या नाम लेते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते। तो अब ऐसे ही लोग हैं, किसी को एक बटन ले देना शर्ट का तो वो इतना उजागर करेंगे कि वो सारी ज़िंदगी बेचारा ना मायूब ज़िंदगी गुजारेगा। कभी आपको ऐसा मौका मिला, इतने ममालिक में आप गए हैं, कभी ऐसा मौका मिला कि आपको बाहर रहने की पेशकश हुई हो कि आप वहीं सेटल हो जाएं? कि वहाँ पे तो जो आपकी तरह के लोग होते हैं उनको बड़ी सहूलतें हुकूमत की जानिब से दी जाती हैं, तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ? नहीं जी, मैं खुद ही ठहरा था 3 महीने एक मरतबा। तो फिर अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी अम्मी, उनको मैंने फ़ोन पे बताया कि जी मैं अब इधर ही रहना चाह रहा हूँ। कौन सी जगह पे? इंग्लैंड। तो उन्होंने कहा नहीं तू वापस आ। तो फिर अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली कि यार जीते जी माँ बाप से रहता हो जाऊँ, ये अल्लाह बीवी बच्चे घर बार और दे देगा, लेकिन माँ बाप नहीं। तो फिर मैं वापस आ गया।